तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग सेठी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। योगेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के। संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन शुरुआत निरंजन पोद्दार जी, अब बताइए, अब तो ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, जल संकट भी आने जा रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपने 2015 के बाद का तो हिसाब ही नहीं दिया, क्या किया पैसे का आपने, फाइल क्यों छुपा कर रखी है, कांग्रेस कह रही है। क्या एक नया घोटाला होने जा रहा है क्या? देखिए चित्रा जी, घोटाला है नहीं है ये चीज तो अब आने वाली जो समय है या समझ लीजिए जो जांच का विषय है वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे वास्तविकता ये है कि दिल्ली की जनता आज इस चीज से आज ही जा चुकी है। जिस तरीके से केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति होती है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीति का दोहरा मापदंड आप ये देखेंगे चित्रा जी, जब ये आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं कि जब आम आदमी पार्टी जनता के सामने चुनाव वोट मांगने जाती है तो पार्टी कहती है कि भाई बिजली हाफ और पानी माफ। लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति हो गई कि नहाने और पीने के लिए पानी की भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से जो सरकार होती है, सरकार केवल एक मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या विधायक मिलकर के नहीं होता है। सरकार का मतलब ऊपर से नीचे, और सरकार के अंदर कार्यरत ए से लेकर के और सी कैटेगरी डी कैटेगरी तक के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के सरकार होते हैं कि जब आपस में सामंजस्य नहीं होगा। एक तरफ आज वित्त सचिव कह रहे हैं कि भाई हमने 12,740 करोड़ रुपए आपको दे चुके हैं, आप हमारे को उसकी अकाउंट्स ऑफ बुक्स दीजिए, यानी कि वो आप हमारे को उसका एक खर्च का ब्यौरा दीजिए। और आप ये भी देखेंगे कि सितंबर 2021 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है तो आम आदमी पार्टी या जल बोर्ड वहां पे जवाब देता है जी हमें कुछ समय चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी अकाउंट्स ऑफ बुक्स तैयार नहीं है। लेकिन 2021 के बाद में भी इनके पास आज 2 वर्ष से ऊपर बीत चुका है, लेकिन इनके पास वो समय इनको मिला नहीं है कि अकाउंट्स ऑफ बुक्स तैयार कर ले। और इसी चीज को लेकर के आज जिस तरीके से वित्त सचिव या मुख्य सचिव अगर जल बोर्ड का पैसा रोकने की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी चित्रा जी एक चीज और होती है, और वो ये होती है कि जब आप अधिकारियों से, सरकार से, पूरी सरकार अगर मिलकर के आपसी सामंजस्य चलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीनियंसी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे मंत्री और वित्त सचिव, मुख्य सचिव के बीच के अंदर तो घमासान चल रहा है। और इसको आप यूं मान के चलिए कि चित्रा जी, सरकार एक तरह की उस फ्लाइट की तरह होती है जिसका पायलट, एटीसी, क्रू मेंबर, इनको सबको आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए, तभी जाकर के वो फ्लाइट सही गंतव्य तक अपनी फ्लाइट पूरी कर पाती है। लेकिन यहाँ पे तो ये कहानी हो रही है कि पायलट जो है वो एटीसी पे आरोप लगा रहा है कि भाई ये एटीसी जो है ना ये कह रहा है कि हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, और एटीसी कह रहा है ये पायलट नाकारा है, इस पायलट को हवाई जहाज नहीं उड़ानी आ रही। तो कहने का तात्पर्य ये कि जनता की जो सांसें अटकी हुई है ये कम से कम, और सबसे बड़ी बात क्या है, तकलीफ तब होती है चित्रा जी जब मुख्यमंत्री जी चुनाव में जाते हैं, केजरीवाल जी चुनाव में जाते हैं, जनता को कहते हैं कि आप हमें चुनाव जिता करके भेजिए, हमने इतना अभूतपूर्व काम कर दिया और आगे भी हम आपका काम करवा के लाएंगे, चाहे हमें उसके लिए हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, कुछ भी करने पड़े, लेकिन हम आपका काम करवा के लाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव जीतना होता है ना सर, निरंजन पोद्दार जी, निरंजन जी, अरे देखिए सिंपल सी बात है, तब तो हमें चुनाव, उन लोगों को चुनाव जीतना है तो जितने वादे कर सकते उतने वादे करते हैं। वो ये जो प्रथा है ना ये ऐसे ही चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, इसमें कोई रोक कभी नहीं लग पाएगी। इसके अंदर तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताऊं, आज जो दिल्ली की राजनीति में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ये मालिक वाली जो फीलिंग है ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं। जब तक ये भावना इनकी ठीक नहीं होगी तब तक दिल्ली के अंदर जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, अब एक बात तो बिल्कुल ठीक है ना, जो ये कहा जा रहा है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्टिव होकर बिल्कुल ये बात कह रही है बीजेपी कि भाई देखिए घोटाला हुआ है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, घोटाला हुआ है, सबूत डाल दीजिए जेल में, फिर सबूत रखिए सामने। देखिए चित्रा जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल है। भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगा रही है ये एक अन्य मुद्दा है, लेकिन दिल्ली का एक निवासी होने के नाते, दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं तो केवल इतनी ही बात करूंगा कि अगर आपको दिल्ली की जनता ने वोट दिया है, आपको दिल्ली की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है, तो आप
अपने अहम को छोड़िए और तमाम जो भी पक्षकार है, चाहे वो एलजी साहब हैं, चाहे वो अधिकारीगण हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, सबसे आप समन्वय बिठाइए। और उसके लिए अगर आपको अपना अहम छोड़ना पड़े, अगर आपको वहां पे अपनी ईगो को खत्म करना पड़े, तो वो भी आप करके और जनता की सेवा में बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप जनता के पास जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।